जय मसीह की मेरे भाई बहनों। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ परमेश्वर की दया से आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आइए हम लोग बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। पहला सैमुएल जो कि हन्ना के बारे में है और उनके बेटे का नाम है सैमुएल, जिसने दाऊद का अभिषेक किया। हम उसके बारे में कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अप्रैम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था। वो अप्रैमी था मतलब वो अप्रैम में रहता था, इसलिए वो अप्रैमी था। सूत के पुत्र तोहू का परपोता और एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष, मैं तीसरा वचन पढ़ रही हूँ, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहाँ होपनी और पिनहास नाम एली के दो पुत्र थे, जो यहोवा के याजक थे। यानी कि उन दिनों में यरूशलेम में जो मंदिर है वहाँ पे एली जो था वो याजक था, और उसके दो पुत्र थे, होपनी और पिनहास, ठीक है, जो यहोवा के याजक थे। और जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, एल्काना यानी कि हन्ना और पनिन्ना का हस्बैंड, ठीक है, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था। यानी कि जो हन्ना जिनके बच्चा नहीं था, उनको वो पनिन्ना से दुगना दान दिया करते थे, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी, उसको अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती थी। हाँ मेरे प्रियो, पता है आज के ज़माने में ना ऐसा ही है। अगर आपकी कोई कमज़ोरी है, अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आपकी कोई समस्या है, और वो अगर लोगों को पता है या पता चल गई, तो उनके लिए वो आपके साथ दुख मनाने नहीं आएंगे। अगर वो परमेश्वर के जन नहीं है तो आपके साथ दुख मनाने नहीं आएंगे, वो आपके साथ बैठ के प्रार्थना करने नहीं आएंगे, पर वो क्या करेंगे, वो चिढ़ाएंगे। वो उनके लिए एक मजाक का कारण बन जाएगा। तो आप अपनी समस्याओं को, हम इस वचन से सीखते हैं कि आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने मत जाहिर करिए। परमेश्वर जो सब कुछ जानने और सोचने और समझने वाले परमेश्वर हैं, उनके लिए आप सब कुछ करें और आप उनकी ज़िंदगी में काम करें, और आप विश्वास करें कि जो परमेश्वर है वो आपके लिए है, और आपकी हर समस्या को वो जानता है, और वो इस काबिल है, इस योग्य है कि आपको हर समस्या से छुटकारा दे सके। आप विश्वास करिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा 8वां, अभी हमने पढ़ा है 7वां, हम पढ़ेंगे 8वां। 7वां मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही क्या करता था, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती थी और खाना नहीं खाती थी। कौन खाना नहीं खाती थी? हन्ना। हन्ना वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी, क्योंकि पनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके कोई भी बालक नहीं था। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। आप ये मत सोचिए परमेश्वर हमको दुखित देखे खुश होते हैं कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, ऐसा नहीं है। हर समस्या के पीछे, हर किसी भी तरह का, अगर आप परीक्षा में जा रहे हैं ना, तो उसके पीछे आपका भलाई है। वो हमको समझ नहीं आता, वो परमेश्वर जानते हैं। कहते हैं ना कि सोना जब तक आग में नहीं तपता वो कितना खरा है नहीं पता चलता। कैसे पता चलेगा कि आप
कितना परिपक्व हो रहे हैं, परमेश्वर में कितना मजबूत हो रहे हैं। और एक वचन है कि वो हमें शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। अगर हमारी ज़िंदगी में शत्रु ही नहीं होंगे तो वो मेज कहाँ बिछाएंगे? मेज वो किसके सामने बिछाएंगे? आप समझ रहे हैं? अब 8वां पढ़ते हैं। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना नहीं खाती, और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? देखिए, दुनिया में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के जन सच में हमको प्यार करते हैं। उनको हमारी खुशी से खुशी होती है और हमारे दुख से दुख होता है। यहाँ उनका उसका पति इतना प्यार करता है हन्ना को कि वो कह रहा है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? तो तू क्यों रोती है कि तेरे पास कोई बेटा नहीं है? मत रो कि तेरे पास कोई बेटा नहीं है, मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा हूँ। पर हम जो माएँ हैं, हम जो औरतें हैं, हम समझते हैं कि अगर हमारे पास बच्चा नहीं है तो हमारे लिए कितनी तकलीफ़ की बात है। चाहे कोई भी हमें कितना भी प्यार करे, ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ और दुख की बात है कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये हन्ना का दर्द, हन्ना के अलावा सिर्फ परमेश्वर उसका दर्द समझ सकते थे। इसीलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। 9वां वचन हम पढ़ रहे हैं। तब शीलो में खाना खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखिए, ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। हम सब भी प्रियो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम मन का दर्द, मन का दुख, ऐसा लगता है किसको बोल दें, कहाँ निकाल दें और कैसे इसे छुटकारा पा लें। तो एक ही जगह है। दुनिया में आप किसी के पास जाएंगे ना, एक पल के लिए आपकी मदद कर देंगे, अगले पल क्या पता आपको उस बात का ताना मार दे। पर हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है वो ताना नहीं मारता। तो आप अपने मन की बात खोल कर उसके सामने कहें। देखिए 10वां वचन हम फिर से देखेंगे। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। किसको अर्पण करूंगी? वही जो आशीष का कारण है, जो हमको आशीषें देता है। तो हमें मिली आशीषों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली, यानी कि जो उस समय याजक थे, उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, और उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। 14वां वचन हम पढ़ेंगे। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, 15वां वचन, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपनी मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यहाँ पे हन्ना कह रही है, अपनी दासी को बेकार औरत मत जान, गंदी औरत मत जान कि मैं पी के नशे में कुछ भी बड़बड़ा रही हूँ यहाँ मंदिर में। मैं एक भली औरत हूँ और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि मैं दुखी हूँ अंदर से, मेरी बातें कोई नहीं समझता। तो एली ने क्या कहा? 17वां, कुशल से चली जा। 17वां, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमको हमारा मन चाहा वर देते हैं, जो हमारी भलाई के लिए है। आपको क्या ये बात पता है कि अगर आप कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे हैं और अगर वो आपकी भलाई के लिए नहीं है तो वो आपके साथ नहीं होगा, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। क्या ये बात जानते हैं आप? ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर की प्रेम है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, ऐसे दोस्ती में हैं, ऐसे आस पड़ोस में हैं
या ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ हमें कोई दुखी करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके साथ रहें, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी, उसकी खराब बातें आपकी ज़िंदगी को भी दूषित करती है, आपके विश्वास को कम करती है, आपकी ओर एक तरह का ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो आपको विश्वास से पीछे खींचता है। इसीलिए जब परमेश्वर कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हो ना, आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं नहीं चाहता कि ये, या चाहता या चाहती कि ये मेरी ज़िंदगी से जाए, तो भी मेरे खुदा मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। और आप देखेंगे उसके जाने से आपकी ज़िंदगी में आशीष और खुशियाँ आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता उस व्यक्ति के मन में क्या है, उस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उस व्यक्ति ने आपके पीछे किस तरह की बातें की हैं, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ उतना पता है जो उसने आपके सामने बोला है, जैसा वो आपके सामने है या फिर जैसी वो आपके सामने है। ठीक है, तो 17वां हमने पढ़ा, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। 18वां, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हेलो, सुनिए ध्यान से, अभी वो गर्भवती नहीं हुई है, अभी उसके बेबी नहीं हुआ है, पर उसने वो वचन पे को विश्वास से ग्रहण कर लिया जो एली ने कहा, इस कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, और लिखा है 18वां का लास्ट, और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, परमेश्वर के वचन पे थामे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो मांगा है वो चाहे आपको ना दिखे, तो भी विश्वास में बने रहने को ही विश्वास कहते हैं। और एक दिन वो चीज़ आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि आप विश्वास में स्थिर रहें। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप किस चीज़ के लिए विश्वास कर रहे हैं, आप यकीन मानिए वो चीज़ आपके लिए संभव है। परमेश्वर इस योग्य है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में करके उसे संभव करेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे 20वां, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। 21वां, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसे ले जाऊंगी कि यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। यानी कि वो अपने पहलौठे को परमेश्वर को अर्पण कर रही थी, वो भी अपनी जबान से नहीं फरी। उसने कहा था, प्रभु तू जो मुझे वर देगा उसको मैं तेरे लिए अर्पण करूंगी। और देखिए, ये भी अपने वादे से परमेश्वर के को जो उसने मन्नत मांगी थी पीछे नहीं हटी। हाँ प्रियो, हम जिंदगी में बहुत बार ऐसा करते हैं, हमें कुछ चाहिए उसके लिए हम परमेश्वर को बोल तो देते हैं, प्रभु जी आप ऐसा कर दो, मैं जिंदगी भर ऐसा करूंगी या करूंगा। पर प्रियो, हम ऐसा कर नहीं पाते, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। वचन में एक जगह लिखा है कि मन्नत मांग कर पूरी न करने से अच्छा है कि आप मन्नत ही मत मांगो। आप समझ रहे हैं, मन्नत मांग कर पूरी न करने से अच्छा है कि आप मन्नत ही